हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देखने वाले हैं। और आज का जो पेपर है वह है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का। और आज के पेपर में हम लोग 2017 एंड 18 का पेपर देखने वाले हैं। तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो आपको पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट पासवर्ड कलेक्ट करना है और उस 6 डिजिट पासवर्ड को एक साथ यूज करना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन ए पे। और सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है डिफाइन फार्माकोपिया। तो आपको इसमें बताना है कि फार्माकोपिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फार्माकोपिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट डू यू मीन्स बाय डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डोजेज फॉर्म के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पे आपको आइसोटोनिक एडजस्टमेंट करने का भी मेथड बताया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेम ऑफ 2 नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको नॉन एक्वस सॉल्वेंट का नाम बताना है जो कि लिक्विड डोजेज फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बताया गया है, इसी तरह आपको भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिफाइन एलेक्सर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एलेक्सर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है नेम 2 इमल्सिफाइंग एजेंट। यहाँ पे आपको 2 इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में बताना है, या फिर सिर्फ आप 2 इमल्सिफाइंग एजेंट यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे तो काफ़ी सारा यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट लिखा गया है, तो आप यहाँ से कोई 2 यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट डू यू मीन्स बाय डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज थेरेपेटिक इनकम्पेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थेरेपेटिक इनकम्पेबिलिटी के बारे में बताना है और उसका टाइप भी है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है नेम 2 बेस यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 बेसिस के नाम बताना है जो कि ऑइंटमेंट का प्रिपरेशन में यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है, तो इसमें से आप 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन यहाँ पे है नेम 2 इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पैरामीटर बताना है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का। तो यहाँ पे आपको देख रहे होंगे कि करीबन 4 लिखा गया, तो आपको यहाँ पे 2 लिखना है, लेकिन आपको याद कर लेना है जितने यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि एग्जाम हॉल में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन ए है वो कंप्लीट होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी के तरफ। और सेक्शन बी जो है वो 7 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। ठीक है, तो फार्मेसी का जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी फार्मेसी का टाइप है, ठीक है, टाइप ऑफ फार्मेसी और जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पहले वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो ये आपको डेफिनेटली करके जाना है। ठीक है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर दी वेरियस पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें जो पार्ट्स होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के वो भी आपको लिखना है और प्रिस्क्रिप्शन आपको बताना है यहाँ पे बनाकर। जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि नेम, डेट, एज, सेक्स, ये सब कुछ जो प्रिस्क्रिप्शन में होते हैं उसे आपको लिखना होता है। यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, इन स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये सभी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिग्नेचर, एड्रेस, यहाँ पे जो भी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ड्रग्स इज नीडेड टू मेक 5 लीटर ऑफ 1 in 500 सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको कितना ग्राम ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी 5 लीटर ऑफ 1 in 500 सॉल्यूशन बनाने के लिए। यह न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल। देखिए जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था वो पहले आते था और अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी कम आता है, तो आप इस बेसिस पे करें कि आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा करना है। न्यूमेरिकल अगर टाइम है तो आप कर ले, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% अल्कोहल बाई एलिगेशन मेथड। तो आपको यहाँ पे 95% ऑफ अल्कोहल जो भी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेट किया गया है और इसमें आपको एलिगेशन मेथड लगा के ही करना है। इस क्वेश्चन इसमें पूछा गया है इलिबरेट ऑन डस्टिंग पाउडर। ठीक है, आपको डस्टिंग पाउडर को बारे में बताना है एज फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म। ठीक है,
तो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के बारे में आपको बताना है एज ए डस्टिंग पाउडर। पे आपको डस्टिंग पाउडर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको बल्क पाउडर और सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर और यहाँ पे इफरवेसेंट पाउडर के बारे में भी बताया गया है। इफरवेसेंट जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है और कैचेट के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है और एडवांटेज या और डिसएडवांटेज भी आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट और नोट्स ऑन टर्पेंटिन लिनीमेंट, ठीक है। तो आपको टर्पेंटिन लिनीमेंट के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। और उसके बारे में नोट्स लिखना है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको लंबा ही लिखना पड़ेगा जिससे आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस टेस्ट के बारे में बताना है इमल्सिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल इनकम्पेलेबिलिटी के बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले एक्सप्लेन करना है, उसके बाद से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रीम, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्रीम का उसे आपको बताना है। तो यहाँ पे मेथड बताया गया है प्रिपरेशन ऑफ क्रीम के बारे में। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी था वो भी कंप्लीट होता है। अब चलिए चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, ठीक है। और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि छोटा होना चाहिए, छोटा होगा तो आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। इसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है डिफाइन पोसोलॉजी, ठीक है। इसमें आपको पोसोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्कस वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे जो भी फैक्टर है उसका देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आपको इस बेसिस पे ही लिखना है। अगर आपको आता है तो लिखिए, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। तो आपको पोसोलॉजी के बारे में तैयारी करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डोज फॉर 3 चाइल्ड, वन विच एज इज 8 ईयर एंड सेकेंड एज इज 8 मंथ एंड थर्ड बॉडी वेट इज 15 पाउंड्स, ठीक है। इफ एडल्ट डोज ऑफ ड्रग्स इज 120 mg, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोज कैलकुलेट करना है और पोसोलॉजी के बारे में बताना है, ठीक है। और जो भी वेरियस फैक्टर्स होते हैं उसे भी आपको बताना है। तो यहाँ पे वेरियस फैक्टर बताया गया है कि पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डिफाइन सस्पेंशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्कस मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में भी बताना है, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन डीप फ्लोकुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फ्लोकुलेशन और डीप फ्लोकुलेशन के बारे में भी बताना है, ठीक है, जो कि टाइप है सस्पेंशन का, ठीक है। और एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी लिखना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे सस्पेंशन लिखना है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। आपको सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में क्लासिफिकेशन करना है, यानी उसका टाइप लिखना है। व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन, ठीक है। तो वेरियस फैक्टर क्या हो सकते हैं जो डर्मल पेनिट्रेशन ड्रग्स है उसके लिए। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मेथड भी बताना है प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का जो भी टाइप है यानी क्लासिफिकेशन पूछा गया था उसे आपको लिखना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था जो भी फैक्टर्स है उसे आपको यहाँ पे लिखना है कि डर्मल पेनिट्रेशन में जो भी फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट पूछा गया था तो यहाँ पे पेस्ट के बारे में भी लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी कंप्लीट होता है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा जाता है सेक्शन बी में 10 नंबर का पूछा जाता है। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें आपको पूछा गया था सेक्शन बी में 7 नंबर का और सेक्शन सी में आपको पूछा गया था 10 नंबर का, ठीक है। तो नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन बी है, सी है और ए है वो तीनों कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय।